नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे कोशिका की। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है? अंतःपर्दवी जालिका, तारक काय, गोल्जी काय, सूत्रकणिका। तो कोशिका अंग है जो कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है, तो वो कौन सा है? अंतःपर्दवी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अपनी स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है, यानी अपनी कॉपी बना सकता है? वो कोशिका अंग कौन सा है? रिक्तिका, तारककाय, लाइसोसोम, केंद्रक। तो जो अपनी कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है वो कोशिकांग कौन सा है? तो वो है तारककाय। केंद्रक विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्री आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। जो केंद्रक विभाजन की अवस्था है कौन सी? मेटाफेज। इसके अंदर गुणसूत्र आकारिकी का अध्ययन किया जा सकता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ये होती है ग्रेना भाग के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने गुणसूत्र का विस्तृत अध्ययन किया? गुणसूत्र का विस्तृत अध्ययन किसने किया? ये किया था स्ट्रासबर्गर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। वसा संग्रहण से संबंधित अवर्णी लवक, वसा के संग्रहण से संबंधित अवर्णी लवक कौन सा है? ये है इलियोप्लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे हम बात करें कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने हेतु तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नेगली व क्रेमर, रुडोल्फ विर्चो, स्लीडेन व स्वान, सिंगर व निकोलस। तो तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था सिंगर व निकोल्स ने। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन युक्त पदार्थों के कोशिका से बाहर परिवहन में कौन सा कोशिका अंग सहायक है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त पदार्थों के कोशिका से बाहर परिवहन में कौन सा कोशिका अंग सहायक है? तो कौन सा है? ये है गोल्जी काय। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज करता। जंतु कोशिका के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की? ये की पैलाडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन क्षार है? कौन सा? प्यूरिन। नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन है, तो कौन सा है? ये है थायमीन और गवाइन। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी। ये कैसे क्षारक है? प्यूरिन। अगले क्वेश्चन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कई अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर कई उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिस्टी। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं, एकल झिल्ली युक्त अंग कौन कौन से हैं? तो ये है अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम। यानी तीनों ही कैसे अंग हैं? ये है एकल झिल्ली युक्त अंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम है उसका निर्माण कहाँ होता है? ये होता है गोल्जी काय के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम निम्नलिखित में से किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? सीवेंडा ने। केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना। अगला बिंदु है उत्तक। वृक्कों के वृक्कों को नलिकाकार भागों में तथा ग्रंथियों को वाहिनियों में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है? तो कौन सा
उत्तक पाया जाता है, ये पाया जाता है घनाकार उपकला उत्तक। राइट आंसर ऑप्शन ए। रक्तनलिका अग्नाशय और आंत की भित्ति में किस प्रकार का पेशीय उत्तक पाया जाता है? किसके अंदर? रक्तनलिका अग्नाशय और आंत की भित्ति में किस प्रकार का पेशीय उत्तक पाया जाता है? ये पाया जाता है अरेखीय पेशी उत्तक। आगे हम बात करें, अस्थि व पेशी को आपस में जोड़ता है। किसको? अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ने वाला तो ये है कोलेजन तत्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने की? किसकी? हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने की? तो ये की थी मार्सेली मेलपिंगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो ये है मैसेटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। पेशी उत्तक का निर्माण किस जनन स्तर में होता है? पेशी उत्तक है उसका निर्माण किस जनन स्तर पर होता है? तो ये होता है मेसोडर्म के अंदर। त्वचा के नीचे वसा का जमाव किस उत्तक में होता है? त्वचा के नीचे वसा का जमाव कौन से उत्तक में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एडिपोज उत्तक के अंदर। आमाशय का मध्य भाग, आमाशय है उसका मध्य भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फंडिक। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत का भाग? बड़ी आंत का भाग कौन सा नहीं है? तो ये है मध्य आंत। आगे हम बात करें गलसुआ, जिसे क्या कहते हैं? मम्स रोग में किस लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है? मम्स रोग होता है तो लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो ग्रंथि कौन सी है? वो है पैरोटिड ग्रंथि। मानव में कर्दनक दांत लगभग किस आयु में निकलते हैं? कर्दनक दांत है वो कब निकलते हैं? लगभग 6 माह के अंदर। लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टाइलिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक? तो टाइलिन एंजाइम वो किसका पाचन करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर की रसायनशाला किसे कहते हैं? रसायनशाला किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको? यकृत। आगे बात करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक, मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। रदनक दांतों की कुल संख्या, रदनक दांत होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 4, 2 ऊपरले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। आगे बात करें कि इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो मुख्यतः बना होता है किस किस का बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस भोजन को कौन सा माध्यम उपलब्ध करवाता है? पित्त रस है वो भोजन को कौन सा माध्यम उपलब्ध करवाता है? तो ये करवाता है क्षारीय माध्यम। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।